अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 1 कर लिया था अपना कंप्लीट। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 40 एमसीक्यूज़ किए थे, तो आज उसको आगे लेके चलते हैं। 41 नंबर पे क्या है? अ चेक डेटेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है भाईजान, अगर एक चेक अपनी तारीख जिस दिन हमने उसको चेक को यानी कि साइन किया, जो डेट डाली है उससे अगली डेट्स का है, ठीक है, तो वो क्या होगा? पोस्ट डेटेड चेक होगा। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक का हर वो चेक जो आगे फ्यूचर की किसी डेट का है वो पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, हमने उसको हमारे पास काउंटर पे जब भी आएगा प्रेजेंट होगा फॉर इनकैशमेंट और क्लियरिंग, हमने दोनों में उसको क्या करना है? रिटर्न कर देना है कि भाईजान ये चेक क्या है? पोस्ट डेटेड है। ब्लैंक चेक यानी कि जैसे हमने कहा था कि हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, लाजमी नहीं कि यही वाला सवाल आए। तो ब्लैंक चेक क्या होता है? जिस चेक पे कुछ भी नहीं लिखा होता, एक पार्टी साइन करके दूसरी पार्टी को दे देती है। क्रॉस चेक क्या होता है? एक होती है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में आप चेक के ऊपर 2 लाइनें लगा देते हैं तो चेक क्या होता है? जनरली क्रॉस हो जाता है, वो अकाउंट में जा सकता है, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं ली जा सकती। डी पे आ गया अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक ये है कि अगर किसी XYZ के नाम का चेक है तो अगर उस पर अकाउंट पेई ओनली लिख दीजिए तो सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में जा सकता है और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता। सो इसका आंसर क्या है? ए, पोस्ट डेटेड चेक। दूसरा है जी, अ चेक डेट बिफोर द डेट ऑफ इट्स इशू इज़, ये क्या है? एंटी डेट चेक। भाई जो चेक पहले यानी कि आज की तारीख से पहले का मैं लिख दूंगा वो काबिल कबूल है, उसको ये कहते हैं। उसके बाद आ गया जी 43। आपको पता है ना, चेक जो है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इट इज़ ड्रॉन अपॉन अ बैंकर। ये बैंक के ऊपर ड्रॉन होता है, बाकी ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है, अ ड्रॉर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन आल्सो बी अ, क्या हो सकता है? पेई। वो बंदा पेई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द रेट एज विच RBI डिस्काउंट्स अप्रूव्ड बिल इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ये RBI की जगह पे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिख देंगे तो जो पॉलिसी रेट वो अपने पास इशू करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी रेट। ठीक है, जैसे आजकल 22% चल रहा है। द लियन इज़ डिफाइंड इन, लियन कहाँ पे हुई हुई है? ठीक है, द लियन इज़ डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, उसके बाद द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसको देखें तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है, और दूसरे नंबर पे आपका जो है ज़राई तरक्याती बैंक। ठीक है, हु इज़ प्राइमरीली लाइबल ऑन अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट जो बंदा ड्रॉ करेगा या जो बंदा उसको लिखेगा वही उसका, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी है कि वो उसको पे करेगा। हाउ मैनी पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है जी, प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टियाँ होंगी, एक वो जो लिखेगा ड्रार और एक ड्राई जिसकी फेवर में लिखा जाएगा। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राई इज़ अ पर्सन। ठीक है, ऑन होम द बिल इज़ ड्रॉन। ठीक है, ड्राई कौन है? जिसके फेवर में या जिसके ऊपर या जिसके लिए एक बिल ड्रा किया जाए। ठीक है, और बिल चेक की सूरत में क्या होता है? हमेशा से ड्राई कौन होगा? ये हमेशा बैंक के ऊपर ड्रा किया जाता है। ठीक है, आंसर इज़ बी, दैट इज़ अ डेड चेक। स्ट्रेल चेक को डेड चेक भी कहते हैं। जो 6 महीने पुराना हो जाए वो डेड चेक है। अगर आप देखें ना, जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 6 महीने की कैद नहीं लगाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि ए रीज़नेबल टाइम हैज़ लैप्स्ड, कि एक रीज़नेबल टाइम गुजर चुका हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ कोर्ट आर्डर्स हैं, इंडियन कोर्ट्स ने इसके ऊपर डिसीजन दिए हैं, बाकी आगे पीछे कोर्ट्स ने इस पर डिसीजन दिए हैं, जहाँ से ये रेट आपका, ये रेट नहीं सॉरी, ये आपका जो टेन्योर है वो 6 महीने डिफ़ाइन कर दिया गया। करंट बैंक रेट इज़, ठीक है जी, पॉलिसी रेट अभी क्या है? 22%। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ठीक है भाई, जो क्लीन एडवांस है और जो सिक्योर एडवांस है उसकी तो कैसे डिस्काउंटिंग होगी? उसके लिए तो पहले ही पैसे आ चुके हैं ना। ठीक है, जो एडवांस में सामान आया हुआ उस बिल ऑफ एक्सचेंज के जिसमें यानी कि एडवांस पेमेंट है, ठीक है, तो उसमें तो डिस्काउंटिंग होगी नहीं, वो तो पहले ही एडवांस पेमेंट है। ठीक है, ये निफ्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं, ये हमारा और उनका जो इंडिया का है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो सेम ही है। ठीक है, वही सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट को सेक्शन 15 जो है वो डील करता है। एंडोर्समेंट क्या होता है? और पीछे साइन करके आपका नाम लिख दूँ कि ये भाई इसको मेरे बिहाफ पे पैसे दे दो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट। और अगर वो एंडोर्समेंट तो मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, उस पर कोई कैद नहीं है।
लेकिन अगर एक सर्टन हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके साथ एक कागज़ लगाया जाता है जिसको अलॉन्गी कहते हैं, ठीक है। डैश इज़ एन endorsement in which the endorser merely signs his name on the back of the instrument without mentioning the name of person who to whom the instrument is endorsed, ठीक है भाई। ब्लैंक endorsement सिंपल, वो सिर्फ अपने साइन कर देता है, अगले बंदे का नाम नहीं लिखता, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक endorsement। जैसे आप ओपन लेटर पे गाड़ी ले लेते हैं, इसी तरह ये भी ओपन बंदे को चेक दे देना, ठीक है, इंडोर्स करके। ब्लैंक endorsement इज अदरवाइज कॉल्ड अ जनरल इंडोर्समेंट, ठीक है। स्पेशल इंडोर्समेंट के अंदर क्या होता है, बंदे का नाम लिख देते हैं। व्हाट डज द टर्म पिन स्टैंड्स फॉर? पिन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर इज सी। द एटीएम इंस्टॉल्ड एट बैंक प्रेमिसेस इज कॉल्ड ऑन साइट। जो बैंक के अंदर भाई लगी हो वो क्या होगी, वो ऑन साइट होगी, ठीक है। ये इसने डी गलत लिखा, मोबाइल एटीएम थोड़ी ही होती है वो। KYC मीन्स आप सबके फेवरेट लफज KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, आंसर इज सी। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, 7.5% है, डी इसका आंसर है पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, डी इसका आंसर है। इन विच सिस्टम कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, मल्टी यूज़र कंप्यूटर नेटवर्क। इन विच सिस्टम कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये क्या है, मल्टी यूज़र कंप्यूटर नेटवर्क, इसका आंसर है ए। कोर बैंकिंग इज़ अ डैश ब्रांच कंप्यूटराइजेशन मॉडल, डिसेंट्रलाइज। कोर बैंकिंग में डिसेंट्रलाइज्ड, आपकी सारी ब्रांच जो है वो एक अलग शॉप है, ठीक है, हर ब्रांच एक अलग शॉप है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 34 नंबर ब्रांच है, 35 नंबर है, 36 नंबर है, तो अलग अलग शॉप्स हैं, ठीक है। हर ब्रांच की अपनी सारी चीज़ें हो रही हैं, स्वाय GLs के जहाँ पे सारी सेंट्रलाइजेशन हो रही है। बाकी जो कोर बैंकिंग है ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चलता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SBI प्रोसीडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये इसको छोड़ें आप, ये हमसे पर्टेन नहीं करता। बाकी अगर हम देखें अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में बना और 1956 में स्टेट बैंक का एक्ट जो था वो मार्ज़ वजूद में आया। ATMs आर प्राइमरी यूज फॉर परफॉर्मिंग द डैश फंक्शंस, ठीक है, बैंकिंग फंक्शंस करने के लिए आता है। चलें जी, अभी 65 हो गए हैं, इंशाल्लाह अभी अगले लेक्चर में 65 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।